जो गानों है कोई। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक। आपका क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी भाई जी। सुनाए क्या हाल है, कैसे, क्या बात करेंगे आप? बात करेंगे हम इस्लाम पे अच्छा, क्या बात करेंगे? कि आप ये किस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे। पहले मैं आपको सुन रहा था कौन सी बातें? इसका, वो जो पेट फूल गया और इस तरह की और भी काफी सारी आपने बातें की, तो तो यार वो इसका किताबों में कोई लिखी हैं, जो वो मैं बता रहा था, तो ना बताएं वो इस्लामी किताबों में लिखी हैं। कोई इसका एविडेंस या कोई इसका कुछ सबूत है आपके पास? हाँ जी, ये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सारे, बल्कि इसके कमेंट्स में हम डाल देंगे। जब भी वीडियो खत्म होगी तो इसके कमेंट्स में हम डाल देंगे वो सारे रेफरेंसेस, जिनसे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी इस्लामी किताबों में ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह का पेट भी फूला था, ठीक है, और उनके नाखून भी सब्ज हो गए थे। ये लिखा हुआ है। कौन सी किताब और में? अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो ये एक वीडियो है, इसके इसके रेफरेंसेस जाके चेक कर लेंगे, मैं चैट में डाल देता हूँ। इस वीडियो के रेफरेंसेस जाके चेक कर देंगे, मैंने अभी डाल दिया है, उसके अंदर दिए हुए हैं सारे रेफरेंस, पेट लिंक दिए फूलने हुए हैं वाली जहां से। कोई पेट फूलने हाँ जी, हाँ वाली जी, पेट कोई फूलने, हाँ, पेट फूलने वाली है जी, बिल्कुल, आप जाके देखें, उसके अंदर रेफरेंस दिया हुआ है। कौन सी ठीक है किताब है? बुखारी, मुस्लिम या कोई यार, मैंने सियासत? जब आपको शुरू में बताया तो उधर भी मैंने आपको बताया कि तारीख तबरी और तबकात इब्ने साद दोनों में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये तब तारीख तो तबरी और तबकात इब्ने साद, अब आप मुझ पे इल्जाम तो ना लगाएं, मैंने तो नहीं लिखी ना, मुसलमानों ने लिखी हैं। साद इब्ने साद भी मुसलमान था, तबारी तबरी जो था वो भी मुसलमान था, मैंने तो नहीं लिखी ना यार। लेकिन लेकिन ये तो हो सकता है ना कि वो मुआविया की साइड लेते हो या उनके नहीं तो माविया, गिरोह के बंदे हो। भाई बात ये है कि उनकी किताब में मुसलमान ही पढ़ रहे हैं ना, काफिर तो नहीं पढ़ रहे। मुझे बताएं फिर मुसलमान क्यों नहीं, पढ़ रहे हैं? मुसलमान ना पढ़े, उन किताबों को छोड़ दें। मुसलमान तो जो सियासत है, 6 किताबें हैं, उन पर ही बिलीव करते हैं ना ज्यादा। हाँ तो उन पे भी बाकी कहाँ भाई बिलीव करते हैं? उनके तबरी, ऊपर भी लड़ाई है। हाँ, तबरी और तबकात में साथ भी मुसलमान ही पढ़ते हैं, मुसलमानों ने लिखी हैं, मुसलमान ही उनको मानते हैं। अब क्रिश्चियन ने तो नहीं लिखी हैं, यहूदी ने तो नहीं लिखी, कादियानी भी तब थे नहीं जब ये किताबें लिखी गई थी। लेकिन ठीक है, तफसीर में तो इख्तलाफ है ना। तो यार वो जब नहीं इख्तलाफ किया फिर आप जाता। जाने और आपका काम जाने, हमारा तो नहीं है ना वो। ठीक है, हम तो दोनों साइड की पिक्चर बताते हैं, हम तो शिया की पिक्चर भी बता देते हैं, सुन्नी की भी बता देते हैं, साहिद सित्ता से भी बातें बता देते हैं, तारीख से भी बता देते हैं। अब आप खुद पढ़ लें और आप फैसला कर लेंगे उनमें से क्या गलत है क्या ठीक है, हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम तो जो लिखा है वो बता रहे हैं। यहाँ इन चीजों को अपनी किताबों से निकाल दें, वरना हमें आप कह नहीं सकते ना कि आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम तो वो बता रहे हैं जो तबरी और नहीं, हमारा इब्ने साद इतना तो बताता है। राइट है ना कि जिस रेफरेंस मांगने का तो राइट है ना कि तो अगर भाईजान तो रेफरेंस तो आपको दे दिए हैं। दे दिए गए हैं, जाके आप पढ़ हाँ, लें। हाँ, पढ़ लें, कोई वो मसला नहीं है। अब इतना वक्त तो है नहीं कि हम खोल के आपको सामने पढ़ाएं, फिर हाँ, उसका तर्जुमा करके बताएं और उसकी तफसीर बताएं। आपको हाँ, रेफरेंसेस दे दिए गए हैं, जाके आप पढ़ लें, थोड़ा सा काम आप भी कर लिया हाँ, करें। नहीं, वो तो वो पढ़ ठीक है। लें, कोई चेक मसला नहीं है चेक यार। चेक आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, तो जाके आप जरूर पढ़ें और आपको मिल जाएंगे रेफरेंस। आप खुद थोड़ी सी ढूंढने की कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन आप ये मुझे थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा देना, सिर्फ यही एक जो है पेट यार, फूलने मैंने वाली जो। रेफरेंस सारे दे दिए हैं भाई, मैं स्क्रीन पे पहले बता चुका हूं, अब मैं दोबारा उसे रिपीट क्यों करूं, मुझे बताएं ना। ठीक है, तो ये जितनी भी आपने बातें की हैं, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके रेफरेंसेस दिए हुए हैं भाई, सबके दिए हैं, दफनाने कोई की, बात रेफरेंस के बगैर नहीं दी। ठीक है, एक बात आपने उसमें नहीं की है कि जब वो गुस्ल देने का वक्त आया था तो अच्छा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऊँग आई थी जब,
ہم نے یہ بات نہیں کی. ہاں یہ نہیں کیا آپ نے. جب ان کو اونگ آئی تھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کیسے دینا ہے، تو اونگ میں ان کو اشارہ ملا تھا کہ ان کو کپڑوں میں ہی غسل دینا ہے. اچھا غائب میں آواز آئی تھی. تو ہم نے بھی تو یہ یہ عرض کیا کہ بھائی جان ان کو جو ہے غسل میت جو ہے وہ کپڑوں میں ہی دیا گیا. ہم نے بھی تو یہی بات کی ہے. لیکن وہ ایک غیب میں آواز آئی تھی، اور یہ ایک حدیث ہے غالباً بخاری میں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ نبی کے بعد علی اور انس پہ بھی آتے تھے، یا وہی آتی تھی نہیں ان پہ؟ نہیں وہی نہیں آئی ان پہ. فرشتہ ان آیا تو پہ وہی آیا نا. نیند طاری ہو گئی تھی نا، ان پہ اونگ آ گئی تھی ان کو، اچھا اور پھر غائب میں آواز آئی. ان پہ وہی تو تب آتی نا کہ اگر وہ ہوش میں، مطلب کہ ایسے جاگ رہے ہوتے، ہوش اچھا میں اس بات ہوتے کا تو. مقصد کیا ہے آپ کا کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی یہی بات کی کہ انہیں کپڑوں میں غسل دیا گیا، آپ نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا کہ انہیں کپڑوں میں غسل دیا گیا، تو اب تو اس سے مسئلہ اعتراض کیا کس ہے؟ چیز پہ ہے؟ اعتراض کس چیز پہ ہے؟ اعتراض اس چیز پہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ میت کافی خراب ہو گئی تھی، وہ ویٹ یعنی کر رہے کتابوں میں تھے. لکھا ہے کہ میت خراب ہو گئی تھی 3 دن، اب میت پڑی رہی تو خراب ہی ہونی ہے نا، صحیح تو نہیں رہنی. 8 جون کو مدینے کی گرمی میں 8 جون کو مدینے کی گرمی میں کوئی میت پڑی رہے تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ وہ ٹھیک ہوگی. اس وقت برف ہوتی تھی یا پنکھے ہوتے تھے یا ایئر کنڈیشنر یا چلر ہوتے تھے، آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے. جب نہیں لیکن ہوں گے تو یہ وہ لاجیکل اللہ بات ہے. کے نبی ہے نا، یار وہ تو اللہ کے اللہ نبی کے. پہ تو زہر اثر نہیں کرنا چاہیے نا پھر میرے بھائی. اللہ کے نبی کو ہاں اپنی تو حدیث زہر کا سے نہیں پھر پتا. کیوں مرے؟ اللہ کے نبی کو اپنی حدیث کا نہیں یہ پتا کہ بسم اللہ پڑھنے سے زہر آپ پہ اثر نہیں کرتا. اللہ کے نبی کو اپنی حدیث کا ہی نہیں پتا کہ اجوا کھجور کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا. آپ کس قسم کی بھائی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اگر اللہ کے وہ نبی تھے تو انہیں اپنی حدیث کا پتا ہونا چاہیے تھا. نہیں وہ تو اگر ان کو اس بات کا پہلے سے علم ہوتا نا کہ اس میں زہر ہے، تو پھر تو وہ نہ کھاتے. یعنی کہ انہیں یہ تو غیب کا انہوں نے علم نہیں کہیں، تھا. تو انہوں نے کہا نا کہ کب کہا انہوں نے کہ ہمیں غائب کا علم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہوتا. تو رسول اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ مجھے غائب کا علم ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ بہت پھر یہ شکریہ. کیسے بتا گئے تھے کہ ہمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور انہیں دوزخ کی طرف؟ تو اور غیب کا علم نہیں ہے؟ میری بیوی پہ فلاں فلاں جگہ کے کتے بھونکیں گے. کتے بھونکیں گے؟ تو یہ اس کا نہیں مطلب ہے کہ یہ وہ ساری بعد میں لوگوں نے گپے بنائی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں یہ تو سب بعد میں گڑا ہوا کھاتا ہے، اس میں کوئی بھی ہاں تو بس ٹھیک ہے، پھر اب کیا وہ کہا آپ جائے صلی پھر؟ اس کا اللہ مطلب ہے کہ علیہ رسول وآلہ اللہ وسلم نے کی قرآن میں تو کہیں بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں یا آنے والا، وہ بلکہ اس کے خلاف اپوزٹ بات کی ہے کہ میں آنے والے وقت کے بارے میں اگر جانتا ہوتا تو میں مالک خیر جمع کر لیتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو بہت شکریہ حدیثوں آپ کا میں سر. یہ جو زہر دیا تھا، یہ میرا خیال ہے وہ جو بلدیہ والے نہیں دیتے جب وہ مہم شروع کرتے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے وہ اجوا کھجور سے تھوڑا یہ سا تو احمد آپ سید مذاق کر رہے ہیں اب. کنٹرول نہیں میں نہیں چس شاعر پلیز. نہیں بھائی، نہیں کیا ہو گیا؟ یہ میں عزت کرتا ہوں ڈسکشن یار، تو کیا ہو نہیں گیا؟ ہے. میں تو نہیں نہیں میں دیکھیں جو لکھا ہے میں تو وہی بتا رہا ہوں نا. تو حدیثوں کا جو معاملہ ہے وہ تو بعد میں کچھ بھی سر کہانیاں لکھیاں نے ہر جگہ تے. تسی آپ حدیث یہ گڑا ہے وہ گڑا ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ آپ کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں کوئی ایسا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ آنے والے وقت کے بارے میں مجھے پتہ ہے یا میں علم غیب جانتا ہوں؟ کوئی ایسا ہے آیت کوئی؟ اچھا ویسے احمد چیسا آپ ڈاکٹر ہیں، مجھے بتائیں کہ 3 دن میں ڈیڈ باڈی مرنے کے بعد بندے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں یار، گلز ہٹ جاتی، بو آنی شروع ہو جاتی ہے، تو 12 گھنٹے نہیں رکھی جاتی ہے. تو ہم سب نے پیٹ جو پھولتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ویسے؟ وہ ہاں اچھا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ بھائی جان، وہ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کے پیٹ کے اندر نا ہمارے گٹ میں بہت زیادہ بیکٹیریا رہتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے سیل ہمارے جسم کے ہیں نا، اس سے 10 ٹائمز 10، اس سے 10 گنا زیادہ سیل ہمارے اس سے 10 گنا زیادہ بیکٹیریا ہماری گٹ میں رہتے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیلولر لیول پہ ہم صرف 10% انسان ہیں، 90% یعنی بیکٹیریا ہیں. اصل میں ان کے سیل چھوٹے ہوتے ہیں سائز کے، اس لیے وہ پتہ نہیں چلتا، لیکن اس سے زیادہ سیل انسان سے زیادہ سیل ہوتے ہیں. جب آپ مرتے ہیں، اب ان بیکٹیریا کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. وہ یہ وال، آپ کی یہ جو گٹ کی وال ہے، انٹسٹائن کی وال ہے، یہ ساری وہ رپچر ہو جاتی ہے. جب یہ رپچر ہوتی ہے، جو انٹسٹائن میں جتنی گیس ہوتی ہے، اور جو ان کو گیس فارمنگ بیکٹیریا کہتے ہیں، اینیروب، جو بغیر آکسیجن کے سروائیو کرتے ہیں، وہ اپنی گروتھ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گروتھ شروع کرتے ہیں، اس سے آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے. آپ کا پیٹ پھول
फूलता है फिर आपके जिस्म की ब्रेक डाउन शुरू होती है, उससे वो आपको वो गंदी बू आनी शुरू हो जाती है। मतलब वो भी एक एवोल्यूशनरी चीज़ है ना कि हमें उस बू से, मरे हुई चीज़ से हमें नफरत आती है। तो इसीलिए हम हर कल्चर के अंदर आप देखते हैं कि या बॉडी को जला देते हैं या जल्दी दफना देते हैं, फेंक देते हैं, गेट रिड ऑफ उससे कर लेते हैं। तो फिर अगर 45 डिग्री सेल्सियस हो अरब के सहरा में जैसा होता है, बच तो ही ये नहीं सकते। सिचुएशन कितनी देर में पहुंच सकती है? ये बहुत बहुत जल्दी है। तो हम यार घंटों की बात कर रहे हैं, तो हम सारों ने अपने घरों में देखा है किसी करीबी अजीज की अगर वफात हो जाए, और कभी कभार इस तरह होता है कि रात को वफात हुई है और सुबह कहते हैं चलो फजर के बाद आप जनाजा करा देंगे, तो आपको रात को ही नजर आ जाता है, वो कहते हैं बर्फ के ब्लॉक रख दो, और सुबह तक आपने देखा है कि मतलब मैयत के ऊपर वो उसको मॉटलिंग कहते हैं, इफेक्ट आ जाता है, और वो स्मेल भी, अगर आप करीब जाएं आपको स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो घंटों की बात कर रहे हैं, 3 दिन तो बहुत ज्यादा। जो नाखून ग्रीन होते हैं, ये क्या प्रोसेस होता है? ये इसका मुझे नहीं पता है, मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन वही वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है ना, लेकिन वो जी। लेकिन ये आर्कियोलॉजी में लेकिन हम काफी ये कह सकते हैं कि रसूल अल्लाह इतनी गर्मी में जो बातें लिखी हैं डॉक्टर साहब जी, वो ठहरे मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, यानी वो साइंस के असूलों के बिल्कुल मुताबिक है जो कुछ बताया जा रहा है कि रसूल अल्लाह की डेड बॉडी के साथ हुआ, यानी हम ये समझ सकते हैं कि बातें सच्ची ही होंगी जिसने भी लिखी हैं। या जो ये लिखी, हाँ जी, अगर उनकी डीकम्पोजिशन के बारे में लिखा हुआ है तो वो जाहिरी बात है, वो बिल्कुल सच्ची है। और अगर कोई ये कहता है कि वो डीकम्पोज नहीं हुई तो वो बिल्कुल गलत बात है। और मैं तो आज कहता हूँ, ये तो आप लोगों का क्लेम बहुत बड़ा है, आप लोग आज जाके कब्र खुदवा के देख लें, आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये भी अहादीस में है, ये मैं के जो है ना, वो रसूल करीम ने कहा था कि मेरी बॉडी जो है वो डीकम्पोज नहीं होगी, या जो अंबिया इकराम की बॉडी डीकम्पोज नहीं होती। आप जाके तो फिर आपको आज तक कोई ऐसा फॉसिल क्यों नहीं मिला जिसमें गोश्त आज तक लगाओ आप? फॉसिल है ना आर्कियोलॉजी में, वो मैंने देखा है कि काफी पुरानी डेड बॉडियां हैं जो बगैर मम्मीज किए वो ठीक है। उनको तो भाई उनको तो मसाले रसूल लगाए अल्लाह हुए है हैं, ना। उन्हें तो नमक से मम्मी जो होती है ना नहीं, उसके मम्मीज ऊपर भी नहीं की उनकी, वो वैसे ही आइस एज नहीं, में वो ऐसा कुछ नहीं है भाई मिस्र में, ऐसा कुछ नहीं है मिस्र में। आमतौर पे बहुत ठंडी जगहों पे, यार सुन लो ना भाई, आमतौर पे बहुत ठंडी जगहों पे ऐसा कुछ हो जाता है कि लाशों में से मॉइस्चर बड़ी जल्दी निकल जाता है बहुत ठंड की वजह से, तो वहां पे डीकम्पोजिशन नहीं होती। यहाँ नमक लगा के मिस्री जो है वो किया करते थे। अभी ये टीनू ने मुझे एक भेजा है कि नाखून क्यों होते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज, हीमोग्लोबिन जो है वो उसका डीकम्पोजिशन का रेट और होता है और टिश्यू का डीकम्पोजिशन का रेट और होता है, और उसकी वजह से नाखून ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फिर किसी दिन और कर देंगे एक्सप्लेन। अच्छा, मैं एक बात जानना, हाँ जी, हमारे पास फेमस बायोलॉजिस्ट भी आ गए हैं। मैंने इनसे पहले पूछना था आपसे, तो मैं अभी बात करता हूँ, आपको तो मैं आज मुसलमान करके ही जाऊंगा लेकिन अच्छा। मैंने इनसे बात करनी थी कि ये मेरे भाई आपके जो नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो नबी होते हैं, अंबिया होते हैं, अल्लाह उनको तो आसानी से मौत देनी चाहिए, तो मोहम्मद साहब की जो मौत है वो तो बड़ी तकलीफ देती, इतनी तकलीफ से वो बंदा मरा कि आप बताएं क्यों ऐसा हुआ? क्या अल्लाह ने नाइंसाफी की है मोहम्मद साहब के साथ? नहीं नाइंसाफी नहीं, वो देखे तकलीफ से जो मौत होती है ना, इतनी ज्यादा तकलीफ से उनका जन्नत में जो दर्जात है वो काफी बुलंद होना था ना। आप ये कह रहे हैं कि आपको जब मरने से पहले तकलीफ होती है वो आपकी गुनाह खत्म कर देती है, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये कह नहीं पा रहे। ऐसी यही बात कह है रहा ना, हूँ मैं, ऐसी तो यही कह रहे मकसद हैं ये आप। कि मोहम्मद इसका साहब ने मतलब बहुत है, गुनहगार आप थे, इसका मतलब इसलिए ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुदा न खास्ता नहीं गुनाहगार होने गुनाहगार नहीं, लेकिन मसला ये है कि वो नबी थे, उनको जी, आला तो नबी को ज्यादा मुकाम तकलीफ मिलना देनी था चाहिए। मौत के वक्त। उन्होंने अभी कहा आपने ना कि ये कहा, बेशक अभी आपने ये कहा कि मरने से पहले जो तकलीफ है वो आपके गुनाह वो तो खत्म आम करती बंदे की है। बात है ना, नबी की तो नहीं है ना। वो तो आम मैं और आप हो तो उसके लिए है ना, नबी की तो नहीं है बात। तो फिर नबी को तकलीफ देने की क्या बात है? नबी को क्यों तकलीफ देगी? उनका दर्जा ज्यादा जन्नत में बुलंद होना होता है ना। नहीं, अगर तकलीफ नहीं होती तो अच्छा, फिर दर्जा बुलंद नहीं होता उनका। नहीं, वो दिखाना होता है ना कि दुनिया में देखो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है ना, जो अंबिया जिंदा उठा लिए गए उनको तो जहन्नम में डालना चाहिए फिर, क्योंकि उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं जिंदा तो कोई उठाया ही नहीं, नहीं तो ईसा नहीं उठाया गया, वो तो आएंगे ना उठा के अभी तो जन्नत और फिलहाल तो जहन्नम जिंदा का उनका उठाए गए फैसला हैं ही ना। नहीं। तो ऊपर गए हैं ना, वो उन्हें तो जन्नत में कुछ डालना चाहिए फिलहाल।
नहीं फी हाल उनको उठाया हुआ है, अभी नीचे जब वो उनके छोड़ेंगे अलावा भी अंबिया हैं जो जिंदा उठाए गए हैं, एलिया और हनूक, दो और अंबिया जो जिंदा उठाए गए हैं और उन्होंने वापस नहीं आना। वो कब कहाँ से आ गए? हाँ ना, तो वो भी तो है ना दो, फिर उनको जहन्नम में नहीं वो डालना चाहिए, उनको तो मौत आई नहीं तकलीफ की। नहीं, वो तो है ही नहीं कुरान में जो आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो लेकिन कुरान में आप तो कुछ इस भी नहीं है यार। नहीं, कुरान में अंबिया के नाम है 25-26 अंबिया 25 के अंबिया के पहले। नाम है यार, क्या बात कर रहे हो आप? आप चलिए ये नहीं चलिए समझते ये कि एक बताइए आदमी आप ये जी नहीं चलिए ये समझते बताइए कि कि एक सेकंड सॉरी आप ये नहीं समझते कि एक आदमी जिसकी डेथ एक आम सा इंसान है, चाहे वो मुसलमान है या किसी भी मजहब का है, उसकी डेथ बड़ी आसानी से भी हो जाती है। उसको हल्का सा हार्ट अटैक हुआ और फौरन उसकी उसकी रूह परवास कर गई। और एक ऐसा भी बंदा है जो इतने दिन तड़पता है, नबी भी है, उसको तकलीफें भी होती हैं, पानी भी डलवाता है अपने ऊपर, पढ़ पढ़ के भी फूकता है, आखिर में बोलता है कि अल्लाह ने मेरे पास दो चॉइसेस रखी हैं, दुनिया में या आखिरत के लिए, तो मैंने आखिरत को चुन लिया। तो आप ये बताएं कि ये इतनी नाइंसाफी एक नबी के साथ हो रही है और एक आम आदमी बड़ी आसानी से मर रहा है, ये क्या वजह है? ये तो फिर आपका अटैक अल्लाह पे है ना। नहीं तो तो आप कोई लॉजिक देना, अब इस पे कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना मेरे नहीं, भाई। लॉजिक ड्रॉप हो गए भाईजान मेरा ख्याल है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अब कुछ ज्यादा ही हो गया था, चलें ड्रॉप हो गए हैं खुद ही, ठीक है। तो ये भाई लॉजिक थी। बात ये है कि असल में सिर्फ और सिर्फ इन भाई को हो रही थी थोड़ी सी इस बात से इरिटेशन, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा, कि यार रसूलुल्लाह की डेथ के बारे में ये ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं जो हमें मुसलमानों को बताई नहीं जाती। तो ये प्रॉब्लम था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।